जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग द्विघात समीकरण के 7वें लेक्चर में यह सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम लोग द्विघात समीकरण हल करने के नियम को जानेंगे। पहला नियम है, हम पहले स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, जहां a नॉट इजिकल टू 0। बाबू देखिए, हम लोग यहाँ पर मानक द्विघात समीकरण को पहले पूर्ण विधि से बनाएंगे, उसके बाद से हम उदाहरण को हल करेंगे। चलिए, यहाँ पर कभी भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे सर्वप्रथम 1 बनाना होगा। देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब एक्स के गुणांक में जो भी मान रहेगा उससे पूरे समीकरण में भाग कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, इसलिए पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, a से भाग करेंगे। तो पूरे समीकरण में a से भाग देने पर, तो a से भाग दे दीजिए, आप क्या हो जाएगा बाबू, ax स्क्वायर बटा a प्लस bx बटा a प्लस c बाई a इजिकल टू 0 बटा a। अब a से यह a कैंसिल हो गया वन टाइम में, तो 1 से एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, अब 1 से भाग देंगे तो फिर वही माना जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इम्प्लाई दैट लगा लेंगे, प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a इजिकल टू 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही आएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, x का जो गुणांक होता है, दूसरा स्टेप यही है, x का गुणांक का आधा का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं हो। अर्थात मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है और मैंने आपको 10 रुपया एक बार दिया और फिर 10 रुपया ले लिया, इसका मतलब अभी भी आपके पास 5 रुपया ही रहेगा, कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए यह कार्य करना पड़ेगा जिससे इसके मान में कोई चेंजिंग ना हो। यह कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इस मान को हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना होगा। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का गुणांक b बाई ए है, तो इसका आधा हो जाएगा b बाई 2a। यहाँ लिखेंगे x के गुणांक b बाई ए का आधा का वर्ग b बाई 2a स्क्वायर को एक बार जोड़ने एवं घटाने पर तो बाबू देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर एक बार मैंने जोड़ दिया और फिर एक बार मैंने क्या किया, b बाई 2a का होल स्क्वायर एक बार घटा दिया। अब यहाँ हो जाएगा प्लस c बाई a इजिकल टू 0। अब इसे हम हल कर लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर इसको पूर्ण वर्ग हम बना लेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a
बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेंगे पूर्ण वर्ग के रूप में, अर्थात एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि यह कहाँ से, इस रूप में तो है ही नहीं, यहाँ पर ना 2 है, तो फिर आप कैसे इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिए। तो देखिए बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा किया और बी बाई ए यहाँ पर 2 से ही भाग भी कर दिया। तो 2 से गुणा किया और 2 से भाग दे दिया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यह 2a बन गया, यहाँ पर b, अब गुणे यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, फिर हमारा b बाई a ही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर यह ऑलरेडी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के नियम से हल कर लेंगे। चलिए हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इम्प्लाई दैट, जितना बार आगे बढ़ाएंगे इसे इम्प्लाई दैट लगा लेंगे। चलिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका 4a स्क्वायर और a तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर का एलसीएम में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का इसके न्यूमरेटर अर्थात अंश में गुणा कर देंगे तो b स्क्वायर ही रहेगा। प्लस यहाँ देखिए, फिर a से डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर में, तो a कट जाएगा, बचेगा 4a, और c में गुणा कर देंगे इसके अंश में, तो क्या हो जाएगा 4ac इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस पूरे भाग को यहीं पर रखेंगे, इस पूरे भाग को उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू, यहाँ माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जाएगा प्लस इधर आके माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए यहाँ तक आपको समझाना चाहिए। देखिए यहाँ पे माइनस है, यह प्लस हो गया, और यह प्लस था यहाँ पर माइनस हो गया, और इस पूरे पद को इधर ट्रांसफर कर लिया इधर। बच्चों कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए उदाहरण नंबर 8 है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 की मूल हल कीजिए। देखिए बाबू, इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, समीकरणों पर निकालेंगे। हम आपको क्या बताए थे कि जो भी दिया गया समीकरण होगा उसका x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे पूरे समीकरण में भाग देकर 1 बनाएंगे। यदि 1 यहाँ पर होता मतलब कोई भी गुणांक नहीं होता, अर्थात 1 होता, फिर यह स्टेप करने की आवश्यकता नहीं होता, फिर दूसरा स्टेप किया जाता। लेकिन यहाँ पर 5 है, इसलिए मैं 5 से पूरे समीकरण में भाग देंगे, तो फिर क्या होगा बाबू, यहाँ हो जाएगा। देखिए 5 सभी में भाग दिया गया है, यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 6/5 x माइनस 2/5 बराबर 0। फिर दूसरा हमारा रूल क्या होता है बाबू, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दूसरा रूल होता है x के गुणांक जो भी रहेगा उसका आधा का वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, अर्थात x के गुणांक 6/5 के आधा का वर्ग 6/10 का स्क्वायर को एक बार जोड़ने एवं घटाने पर, तो x स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 6/10 का वर्ग माइनस 6/10 का वर्ग माइनस 2/5 बराबर 0। इंप्लाई दैट, देखिए इसको हम चेंज कर देंगे इस रूप में, अर्थात 2 से एक बार गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 6/10 प्लस 6/10 का वर्ग माइनस 6/10 का वर्ग माइनस 2/5 बराबर 0। अब इस रूल का यूज करके हम इतने को इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए x स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर माइनस 2a फिर b हमारा b अब 6/10 जो भी होता है मान, फिर प्लस b स्क्वायर, अब इसके बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसके बराबर मिलेंगे x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 36/100,
क्योंकि 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 10 का वर्ग 100, माइनस 2/5, माइनस 2/5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए बाबू, इसको फ्रैक्शन के नियम से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 100 और 5 का एलसीएम 100। और देखिए ध्यान से, 100 का भाग देंगे 100 में तो 1 आएगा, उसके अंश में गुणा कर देंगे तो 36 ही होगा। फिर 5 से 100 में भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 का उसके अंश में गुणा कर देंगे तो 1/40 हो जाएगा बराबर 0। फिर x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस में 36 और माइनस में 40, जब सिंबल समान होता है तो हम वैल्यू को ऐड कर देते हैं और सिंबल उसी को लिख देते हैं, तो माइनस 36 रुपया और माइनस 40 का हो जाएगा 76 रुपया बटा 100। उसी प्रकार इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x माइनस 6/10 का वर्ग माइनस 19/25 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम क्या जगह ना होने की वजह से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बाबू, यहां पर x माइनस 6/10 का होल वर्ग बराबर 19/25। अब यहाँ पर देखिए माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। अब क्या करेंगे बाबू, ये स्क्वायर है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, इधर वर्ग रूप में इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 6/10 बराबर, जब भी वर्गमूल निकाला जाता है तो वर्गमूल का मान हमेशा प्लस और माइनस दोनों चिन्हों के साथ आता है। यहाँ पे जाएगा प्लस माइनस करने में 19/5 x बराबर, अब देखिए 2 से भाग दे देंगे, दोनों कट जाएगा, कटने वाला नंबर है तो 2 3 6, 2 5 10, प्लस माइनस करने में 19/5। अब देखिए x बराबर 3/5 प्लस माइनस करने में 19/5 इक्वल टू 3 प्लस माइनस करने में 19/5, प्लस लेने पर x बराबर 3 प्लस करने में 19/5, माइनस लेने पर x बराबर 3 माइनस करने में 19/5। अतः दिए गए समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल या हल, मूल और हल एक ही चीज कहलाता है। जब भी द्विघात समीकरण या किसी भी समीकरण का मूल बोलेंगे हमारा या हल बोलेंगे, दोनों एक ही चीज होता है। अब 3 प्लस करने में 19/5, 3 माइनस करने में 19/5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा माना जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ देखिए बेटा, यहां पर क्या है, x प्लस बी बाई 2a, x प्लस बी बाई 2a ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो होल स्क्वायर है उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अर्थात यहाँ देखिए बाबू, यह स्क्वायर यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर रूट बन गया। रूट में क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac बाई 4a²। अब ध्यान दीजिए, x प्लस बी बाई 2a और यहाँ पर हो जाएगा रूट से बाहर निकलेगा मान, तो देखिए बाबू यह तो रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा तो यह रूट में ही हो जाएगा। b² माइनस 4ac अपान, ये 4 रूट से बाहर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और a² बाहर होगा तो 2, मतलब a² बाहर होगा तो a बन जाएगा, अर्थात इसका मान जब बाहर निकलेगा रूट से तो 2a हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि जब भी रूट का मान हम निकालते हैं, जब भी हम इस वर्गमूल निकालते हैं तो दिए गए जो मूल होता है उसका मान प्लस और माइनस दोनों में आता है। अर्थात यहाँ पर सिंबल जो होगा प्लस और माइनस दोनों होगा, दोनों प्रकार, क्योंकि माइनस का भी वर्ग प्लस होता है और प्लस का भी वर्ग माइनस होता है, इसीलिए वर्गमूल निकालते समय जो यहाँ पर सिंबल होता है प्लस और माइनस दोनों होता है। चलिए इसको ध्यान में रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए जो अचर पद है b/2a, इसको इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे यह प्लस में है, किधर हो जाएगा माइनस b/2a। यहाँ पर है प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। अब ध्यान दीजिए दोनों का डिनोमिनेटर अर्थात हर बराबर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे, अर्थात x इक्वल टू इम्प्लाई दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और बाबू यही मान हमारा क्या कहलाता है? द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। यही सूत्र द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब इससे हमारा दो मूल निकलेगा, एक तो यहाँ पर प्लस लेने पर, एक माइनस लेने पर। चलिए यहाँ पर हम इसका मूल निकाल लेते हैं। प्लस लेने पर हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह प्लस लेने पर हमारा यह मूल निकल जाएगा x का मान। फिर दूसरा मूल हमारा माइनस लेने पर तो क्या हो जाएगा बाबू? x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जब माइनस लेंगे सिंबल तो हमारा जो दूसरा मूल हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूलों को ज्ञात कर सकते हैं या इसके हल ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और बहुत ही मजे के साथ आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से प्रत्येक पॉइंट को आपको बताया गया है। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 7, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। अर्थात इसको पूर्ण वर्ग बनाकर मुझे हल करना है। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ इस सवाल को हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इजिकल टू 0। अब मैंने पहला स्टेप क्या बताया था? अभी जब मैंने मानक समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया था तो इसमें यही बताया गया था, पहला रूल, कि आपको x का जो x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे पूरे समीकरण में भाग देकर x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। चलिए सर्वप्रथम हमें x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, तो क्या करेंगे? x स्क्वायर के गुणांक से भाग दे देंगे, अर्थात 2 से पूरे समीकरण भाग देने पर। देखिए बाबू, हो जाएगा क्या? 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 5x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 इक्वल टू 0 बटा 2। यहाँ पर हो जाएगा क्या? x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अप्लाई दैट लगा लीजिए, 5 बटा 2 x प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा रूल हमारा क्या था? x का गुणांक का आधा का स्क्वायर को एक बार जोड़ने पर, एक बार घटाने पर। यहाँ पर क्या करेंगे? x के गुणांक 5 बटा 2 का आधा का वर्ग 5 बटा 4 का वर्ग जोड़ने एवं घटाने पर। देखिए बाबू, क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ध्यान से, 5/2 एक्स प्लस, यहाँ पर क्या, इसके आधा क्या हो जाएगा बाबू?
5/4 का होल स्क्वायर, एक बार फिर घटा देंगे, 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। अब हमें पता है कि यहां से यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अर्थात पूर्ण वर्ग बन जाएगा बाबू। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। यहाँ हो जाएगा बाबू x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर किस फॉर्मूले से, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। इस फॉर्मूले से हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब क्या आ जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं फ्रैक्शन का नियम से हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 2 का हमारा हो जाएगा लसा 16, 16 का 16 में भाग देंगे 1 आएगा, अर्थात यहाँ 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25, प्लस 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 का 3 में गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा बराबर 0। इम्प्लाई दैट, क्या देखिए x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस, क्या देखिए माइनस में 25 है अब प्लस में 24 है तो माइनस में 1/16 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में x माइनस 5/4 का स्क्वायर, अब इसको उस साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे बराबर 1, देखिए माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1/16। अब यहां तक आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्योंकि पूरे स्टेप को मैं बारीकी से सभी पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया। यह कैसे हो गया, इस रूल से हुआ। हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 तो है नहीं, यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी इस सवाल को भी बताया था उसमें कि जो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है 2 हो जाएगा, गुणे आपका हो जाएगा एक्स, फिर गुणे 5/4, तो 4 से 2 भी कट जाएगा यहाँ पर, तभी हमारा मान 5/2 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में 5/4 का स्क्वायर, इसके बराबर ही हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम चेंज कर देंगे, इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यह चेंज हो जाएगा, इतना बराबर मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 5/4 एम्प्लाई दैट x माइनस 5/4 बराबर, इसका स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, हो जाएगा रूट में 1/16। जब भी रूट से बाहर मान निकलेगा था देखिए x माइनस 5/4 बराबर, जब रूट से मान बाहर निकलता है तो मैंने अभी बताया था कि प्लस और माइनस इसका दोनों सिंबल होता है, यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अचर पद है इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 5/4, अब प्लस माइनस 1/4, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है 4 और यहाँ पर क्या है ऊपर 5 प्लस माइनस 1। अब हमारा यहां तक हल होने के बाद लिखेंगे प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर बाबू देखिए ध्यान से x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर 4, हल हो जाएगा तो x बराबर 5 1 6/4, अर्थात 2 3 6 2 2 4, अर्थात x बराबर आ जाएगा क्या 3/2, अर्थात x का एक मान आ जाएगा 3/2। फिर हम यहाँ पर माइनस लेने पर हो जाएगा बाबू x बराबर 5 माइनस 1/4, अर्थात x बराबर 4/4,
अर्थात x बराबर 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1 अर्थात हो जाएगा इसका मान 1। अतः दिए गए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के हल 3/2, 1 है। यह हमारा हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इसे, और कहीं भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग को यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और आपको हेल्प कर रहा हो तो अपने फ्रेंड मित्रों के साथ जरूर इसे शेयर करें और इसे लाइक करें, जिससे और भी आपके फ्रेंड बेहतर से बेहतर बन सके मैथ में, क्योंकि मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होता है। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार लाइक तो बनता है ना। उदाहरण 8 देखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। देखिए बाबू, ये अभी मैं वीडियो हल कर रहा था तो वीडियो पोज हो गया था टेक्निकल कारण से। देखिए बाबू, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये एक हमारा द्विघात समीकरण है। तो मैं बताया हूं द्विघात समीकरण को जब भी पूर्ण वर्ग में हल करते हैं तो सबसे पहले हम x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, जो भी दिया गया गुणांक होगा उससे भाग दे देंगे पूरे समीकरण में। अर्थात यहाँ पे x का गुणांक 5 है, 5 से पूरे समीकरण में भाग दिया तो यह क्या बन गया, x का गुणांक देखिए यहाँ पे 5 से भाग देने पर x स्क्वायर का गुणांक 2/1 बन गया। यहाँ पर देखिए 5 से भाग दिया, इसमें यहाँ पर 6/5, यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर 0 में 5 से भाग दिया 0, अर्थात x स्क्वायर माइनस 6/5 x माइनस 2/5 बराबर 0। अब दूसरा स्टेप क्या होता है बाबू, जो x का गुणांक होता है उसका आधा का वर्ग हम एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ध्यान रखना है कि यहां पर सिंबल हमको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी हम माइनस या प्लस का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका मान हमेशा प्लस होता है, इसलिए यहां पर हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम यहाँ पर माइनस लें। ठीक है, इसका मान होगा माइनस 6/5, लेकिन हम हमेशा यहाँ पर प्लस में लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इसका जब भी हम माइनस का भी वर्ग करते हैं हमारा क्या हो जाता है, माइनस में से 1 है, यहाँ पर जाएगा प्लस में 1, और प्लस में 1 का भी वर्ग करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 1। इसका मतलब माइनस और प्लस दोनों सिंबल का स्क्वायर हमारा प्लस ही होता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पर माइनस दिखाएं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, x के गुणांक 6/5 के आधा का वर्ग 6/10 का स्क्वायर को एक बार जोड़ने एवं घटाने पर तो x स्क्वायर माइनस 6/5 x प्लस 6/10 का स्क्वायर माइनस 6/10 का स्क्वायर माइनस 2/5 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हम माइनस 6/5 x को इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए, क्यों, देखिए यहाँ पर 2 से अभी 10 को काट देंगे तो कट के क्या हो जाएगा 5, अर्थात 6/5 हो जाएगा। जो यहाँ पर था x था तो x ही बचेगा, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है। इसको कैसे मैंने कन्वर्ट किया, देखिए यहाँ 6/5 x को मैंने चेंज कर लिया है 2 गुणे x गुणे 6/10, ये दोनों मान बराबर है। क्यों, क्योंकि अभी इससे हम काट देंगे तो 5 ही हो जाएगा, अर्थात देखिए x यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 6x/5 बचेगा। इस तरीके से हम इसको इस रूप में चेंज किए हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि अब पूरा मान ही, मतलब इसके पूरे की जगह पर हम क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी यहाँ पर सिंबल रहेगा x के गुणांक के आगे जो भी सिंबल यहाँ पर रहेगा उसी सिंबल को यहाँ पर लगाएंगे। माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे, अर्थात x स्क्वायर माइनस 2x गुणे 6/10 को हम इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 6/10, ये तो इसके रूप में आ गया है। अब यहाँ पर बचा हुआ यह मान है तो 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2/5 बराबर 0। अब x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका एलसीएम निकालेंगे 100,
100 में 100 से भाग देंगे 1, 36 में 1 से गुणा करेंगे 36, और यहाँ देखिए 5 का 100 में भाग देंगे 20, 20 का 2 में गुणा करेंगे 40, सिंबल माइनस है तो माइनस, यहाँ सिंबल माइनस है तो माइनस, बराबर 0। अब इंप्लाई दैट x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस, अब 4 से भाग दे देंगे अंश और हर में, तो देखिए 19 चौका 76 और 25 चौका 100 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 19/25 बराबर 0। देखिए बाबू x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर 19/25, इधर माइनस था, इधर ट्रांसफर हुआ तो प्लस में हो गया। अब यहाँ स्क्वायर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, अर्थात इधर वर्ग है इधर वर्गमूल बन जाएगा। चलिए अब हमें पता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका सिंबल प्लस और माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर 19 का वर्गमूल करने में 19 और 5 का 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और दोनों का सिंबल प्लस और माइनस हो जाएगा। चलिए यह माइनस है, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो देखिए प्लस में 6/10 और प्लस माइनस करने में 19/5। अब यहाँ पर x बराबर देखिए 6 को हम 2 से काट दिए तो 3 बार में आ गया, और 10 को भी 2 से काट दिया तो 5 बार में हो गया, अर्थात 3/5 प्लस माइनस करने में 19/5 बराबर 3 प्लस माइनस करने में 19/5। एक बार प्लस ले लेंगे बाबू तो क्या होगा, x बराबर 3 प्लस करने में 19/5 माइनस लेने पर x बराबर 3 माइनस करने में 19/5, अर्थात इसके दो मूल निकल गया। लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल या हल, मूल और हल एक ही चीज होता है, 3 प्लस करने में 19/5 कमा 3 माइनस करने में 19/5 है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और यहाँ तक कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं हुआ होगा। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग उदाहरण नंबर 9 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, अर्थात हम लोग उदाहरण नंबर 9 को हल करेंगे। सॉल्व। बाबू एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, तीसरा उदाहरण आपको बता दिया गया पूर्ण विधि द्वारा, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए, एकदम हलवा है, बिल्कुल आपको यह करने में मजा आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं उदाहरण वाला, 7वां और 8वां, अब 9वां करिए, यह भी एकदम हलवा एकदम मजेदार है, आप देखते रहिए और अच्छे से इसे कीजिए। देखिए 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। बाबू यहाँ हम x² के गुणांक को 1 बनाने के लिए जो दिया गया गुणांक होगा उससे पूरे समीकरण में भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 से पूरे समीकरण में भाग देने पर तो आ जाएगा बाबू x² प्लस 3/4 x प्लस 5/4 बराबर 0, क्योंकि 4 में 4 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे x² बचेगा, 3 में भाग देंगे 4 से तो 3/4 x प्लस 5 में 4 से भाग देंगे 5/4 और 0 में 4 से भाग देंगे 0 ही आएगा, ठीक है। एक स्टेप मैंने हटा दिया है। चलिए दूसरा कंडीशन हमारा है, दूसरा रूल क्या है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, तो x का जो गुणांक है उसका आधा का वर्ग एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर, तो आप लिखेंगे x के गुणांक 3/4 के आधा का वर्ग अर्थात 3/8 का स्क्वायर को एक बार जोड़ने
और घटाने पर, देखिए बाबू क्या क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 3/8 का वर्ग माइनस 3/8 का वर्ग प्लस 5/4 बराबर 0। इम्प्लाई दैट, अब देखिए ध्यान से, इसको हम चेंज कर देंगे फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 3/8 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 3 का, देखिए इसका वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9/8 का वर्ग 64 प्लस 5/4 बराबर 0। अब यहां से यहां तक हमारा फॉर्मूला पूर्ण वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात यह चेंज हो जाएगा किसमें, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हम हल कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/64 प्लस 5/4 बराबर 0। इम्प्लाई दैट x प्लस 3/8 का होल वर्ग माइनस, अब 64 और 4 का एलसीएम लसन निकालेंगे तो 64 हो जाएगा। और यहाँ देखिए बाबू, अब 64 में 64 से भाग देंगे 1 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे उसके अंश में तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9, प्लस सिंबल है तो प्लस, 64 में 4 से भाग देंगे 16 आएगा, 64 में 4 से भाग देंगे 16 आएगा, 16 का 5 में गुणा कर देंगे तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा बराबर 0। इम्प्लाई दैट x प्लस 3/8 का होल वर्ग माइनस 9 प्लस में 80 क्या हो जाएगा, माना जाएगा प्लस में 71/64 बराबर 0। इम्प्लाई दैट x प्लस 3/8 का होल वर्ग इजिकल टू, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 71/64। इम्प्लाई दैट x प्लस 3/8 बराबर करने में माइनस 71/64। चूंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता है, इसलिए x के वास्तविक मूल संभव नहीं है, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं।